बच्चों अब हम चैप्टर काइनेटिक थ्योरी के एक टॉपिक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी किसके बारे में थ्योरी है? गैशियस स्टेट के। क्यों गैशियस स्टेट के? क्योंकि गैशियस स्टेट में ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में मान लीजिए कोई गैस है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो गैस के जो टोटल एनर्जी है ना, पार्टिकल के पास, गैस के पार्टिकल के पास एट इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन all possible energy modes, with each mode having an average energy equal to half kBT. This is known as the law of equipartition of energy. अब आप सोचोगे कि ये एनर्जी मोड्स क्या होते हैं? एनर्जी मोड्स होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब एक गैशियस पार्टिकल जो है वो स्पेस में सब तरफ मूवमेंट कर सकता है, हर डायरेक्शन में। उसके पास तीनों एक्सिस में घूमने के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी है। उसके पास अगर वो डाईएटॉमिक है तो उसके पास एक्सिस के या सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करने की एनर्जी है। और उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है ना। तो ये सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं या मोड्स ऑफ एनर्जी हैं। तो जो टोटल एनर्जी है ना किसी पार्टिकल के पास, वो इन सब मोड्स में, जितने भी एनर्जी के मोड्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ के बी टी। अब के बी टी, के क्या है? के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर। अब हम इसको डिटेल में प्रूव करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये गैस का एक सिंगल पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह से दे सकते हैं आप, ई टी इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर, है ना। तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है और तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी अलग अलग। फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, अब गैस किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डिनोटेड बाय ई टी। अब ये एवरेज वैल्यू है ना। कब? जब वो तीनों डायरेक्शन में मिला के जो वेलोसिटी है ना, उसकी एवरेज वेलोसिटी, वो हम दे सकते हैं 3/2 के बी टी, जहाँ पे के बी क्या है? बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है और टी इज टेम्परेचर। तो इस अभी हमें ये तो पता ही नहीं है कि वो गैस का मॉलिक्यूल किस प्रिफर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो तो कहीं भी मूव कर सकता है। तो क्या हम इन सबको एवरेज मान सकते हैं हर डायरेक्शन में? हाफ के बी टी वाई डायरेक्शन में, हाफ के बी टी जेड डायरेक्शन में, है ना। तो तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल की कितने हो गए? हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी मीन्स 3/2 के बी टी। ये किसके कारण है? उसके पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। ओके। A molecule free to move in space needs 3 coordinates to specify its location, जैसा कि गैस के मॉलिक्यूल में है। If it is constrained to move in a plane, it needs 2. And if it's constrained to move along a line, it needs just 1 coordinate to locate it. This can also be expressed in another way. We say that it has 1 degree of freedom for motion in a line, 2 degree of motion in a plane, and 3 degree of motion, 3 degree of freedom in a space, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Thus, a molecule free to move in space has 3 translational degrees of freedom. समझ में आया बच्चों? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, वो तीनों डायरेक्शन में वो ट्रांसलेशन कर सकता है। रैंडम स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है ना गैस पार्टिकल्स का। ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स अ टर्म that contains square of some variable of motion, that is half mv x का square, and similar terms in vy and vz. okay, इसी को बोलते हैं स्क्वायर टर्म। We see that in thermal equilibrium the average of each term is half kBt, और इक्विलिब्रियम में हम इनको एवरेज की फॉर्म में ले सकते हैं, हाफ kBt। ओके। Molecules of a monoatomic gas like argon, helium, krypton, neon, ये जो सारी noble gases हैं, इनकी they have only 1 translational degrees of freedom. But
नहीं, ओनली वन नहीं, ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इनमें रोटेशन नहीं होता, इनमें वाइब्रेशन नहीं होता, टेम्परेचर कम है तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह. बट व्हाट अबाउट अ डायटोमिक गैस सच एज O2 और N2? इसमें तो एक एक्सिस होगी, उसके अराउंड वो रोटेट कर सकता है ना मॉलिक्यूल, तो इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी. ओके, या मोड ऑफ एनर्जी, रोटेशनल मोड ऑफ एनर्जी भी होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल में. अ मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट इन एडिशन इट कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इसमें फिगर में दिखाया है, शोज अ 2 इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन, 1 and 2, normal to the axis joining the 2 oxygen atom about which the molecule can rotate. तो अपनी एक्सिस को छोड़ के जिस एक्सिस में उसकी खुद की एक्सिस के जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है उसको छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस में वो रोटेट कर सकता है. तो इसका मतलब दो उसके पास रोटेशनल मोड ऑफ एनर्जीज भी हैं. द मॉलिक्यूल दस हैज़ 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, each of which contributes a term to the total energy consisting of translational energy ET and rotational energy ER. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, टोटल एनर्जी कितनी हो गई ET प्लस ER, हाफ एम, सारा ये पूरा ट्रांसलेशनल एनर्जी तीनों डायरेक्शन में, और आपका I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर. ये दो आपके रोटेशनल मोशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. इस तरह से जो मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का या कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस का, वो इस तरह से रोटेट कर सकता है. दो तरह के रोटेशनल, दो डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन हो सकते हैं. वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द एंगुलर स्पीड्स अबाउट एक्सिस 1 and 2. I1 and I2 are the corresponding moments of inertia. Note that each rotational degree of freedom contributes a term to the energy that contains square of a rotational variable of motion. Rotational variable of motion क्या है यहाँ पे? ओमेगा है ना, ओमेगा का स्क्वायर. We have assumed above that O2 molecule is a rigid rotator, मतलब वो वाइब्रेट नहीं करता है. That is, the molecule does not vibrate. This assumption, though found to be true एट मॉडरेट टेम्परेचर फॉर O2, इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड. ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो वाइब्रेशन भी शुरू हो जाएगा. मॉलिक्यूल्स लाइक CO even at moderate temperature have a mode of vibration also. So that is, its molecule oscillate along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator. The contribute a vibrational energy term EV to the total energy. अब वाइब्रेशनल एनर्जी भी है क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है. और CO जैसा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा मॉलिक्यूल तो लोअर टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशन करता है, तो उसकी एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी टोटल एनर्जी में. हाँ, EV इज इक्वल टू हाफ m/dy/dt का स्क्वायर, दिस इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ KY का स्क्वायर, दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी के दो, वाइब्रेशनल एनर्जी का एक मोड उसका भी मिल गया. ठीक है, अब इसमें दोनों का जॉइन करके है वो वाइब्रेशनल एनर्जी. तो E जो है ET प्लस ER प्लस EV, वेयर K इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर, और Y क्या है? वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट है. ठीक है, वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? वाई एक्सिस पे. वंस अगेन द वाइब्रेशनल एनर्जी टर्म्स, this equation contain square term of vibrational variables of motion y and dy/dt, है ना, स्क्वायर दोनों का, y का स्क्वायर और dy/dt का स्क्वायर. At this point, notice an important feature. While each translational and rotational degree of freedom has contributed only one square term. देख रहे हो ना, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ट्रांसलेशनल में भी, रोटेशनल में सिर्फ एक एक स्क्वायर टर्म थी, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी जो मोड है उसमें दो स्क्वायर टर्म्स मिलके जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बना रहे हैं ना, जो कि है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी. ईच क्वाड्रेटिक टर्म occurring in the expression for energy is a mode of absorption of energy by the molecule. We have seen that in thermal equilibrium at absolute temperature T, for each translational mode of motion, the average energy is half kBT. The most elegant principle of classical statical mechanics, first proved by Maxwell. तो काइनेटिक थ्योरी पे सबसे ज़्यादा काम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ही किया था. states that this is so far each mode of energy. कौन सा? ये जो हाफ
KBT है, दिस इज द ट्रू फॉर ईच मोड ऑफ एनर्जी. कौन कौन से मोड ऑफ एनर्जी हो गए? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. दैट इज इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स with each mode having an average energy equal to half kBT. This is known as the law of equipartition of energy. Accordingly, each translational and rotational degree of freedom of a molecule contributes half kBT to the energy, while each vibrational frequency contributes 2 into half kBT. क्यों? क्योंकि इसमें एक मोड ऑफ एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कितने हैं? 2 स्क्वायर्ड है यूनिट्स हैं, है ना. देखा ना, ये एक काइनेटिक एनर्जी, एक पहला वाला पोटेंशियल एनर्जी के कारण है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के कारण है वाइब्रेशनल एनर्जी में. तो सिंस अ वाइब्रेशन मोड हैज़ बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मोड, तो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही है? KBT. जबकि ट्रांसलेशनल और काइनेटिक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी मोड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाफ KBT. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी.